Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं बड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत एवं आभार है। देखिएगा, अपन है वो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर लेकर के चल रहे थे, तो इसके तहत अपन इस राजस्थान की कला संस्कृति के तहत अपन ने कुछ संप्रदाय को पढ़ लिया था और एक दो संप्रदाय जो बसे हैं। एक साथी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बताया कि सर वैष्णव संप्रदाय अभी शेष पड़ा है। तो देखिएगा, वैष्णव संप्रदाय पढ़ाने से पहले मैं आपको जितने भी संप्रदाय हैं, संत हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा अध्ययन कर लेते हैं। काफ़ी संप्रदाय ऐसे हैं जो संप्रदाय में पढ़ाना बेहतर समझता था, उस संप्रदाय को मैंने पढ़ा लिया। अब देखिएगा, वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड जितने भी संत हैं, वो संतों को अपन पहले अध्ययन कर लेंगे, तो आप ही उसको जब अपन जोड़ेंगे, आपस में कनेक्ट करते हैं, जितने भी संत संप्रदाय पढ़ाए हैं उसे आप जाकर के डीपली अध्ययन कर सकते हैं। एक बार फिर से आपका सभी का पुनः स्वागत है और आज अपन शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, एक नए संत की, जिसे नाम देंगे अपन ने कम से कम शायद मेरे अनुसार 6 या 7 संप्रदाय पढ़ लिए हैं। तो अगला जो अपन संप्रदाय पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संत सभी के आगे आएगा, क्योंकि अपन है वो किसको पढ़ रहे हैं, संतों को ही पढ़ रहे हैं। संत लालनाथ। अब देखिएगा, संत लालनाथ जी के बारे में थोड़ा सा अपन डीपली जाकर के अध्ययन कर लेते हैं, ताकि हमें आगे कोई किसी प्रकार की परेशानियां ना आ सके। देखिएगा, संत लालनाथ जी जो है, वैसे तो ये जसनाथ संप्रदाय के हैं। ये किस संप्रदाय से रिलेटेड लगते हैं, मतलब ये संत जो है, प्रत्येक संत किसी न किसी संप्रदाय से अपना नाता रखते हैं, किसी न किसी संप्रदाय से इनका संबंध रहेगा। तो इनका जो संबंध है वो है, इनका जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय किस संप्रदाय से रिलेटेड है, तो ये संप्रदाय जो इनका है वो है जसनाथ जी संप्रदाय से। जसनाथ जी संप्रदाय से ये क्या रखते हैं, अपना नाता जोड़ करके रखते हैं। अब देखिएगा, इनका जन्म होता है लाभदेश्वर बीकानेर में 18वीं शताब्दी के अंदर। लालनाथ जी के जन्म की बात करें या इनका जन्म कहीं आपको पूछा जा सकता है, तो इनका जन्म होता है 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में कहाँ पर होता है, तो लाभदेश्वर। कहाँ पर है लाभदेश्वर? लाभदेश्वर आया हुआ है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। ये संत लालनाथ जी की प्रमुख रूप से एक क्वेश्चन के रूप में, फैक्ट के रूप में आपको पूछा जा सकता है। वैसे तो इनको कहा जाए तो बीकानेर के अंदर जब इनका जन्म होता है, या उसके बाद में फतेह सागर नाम के एक स्थान पर, फतेह सागर नामक पर स्थान है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, यही बीकानेर के अंदर, ध्यान रखना है, ये भी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर ये क्या करवा रहे थे, मतलब एक मुकलावा करवा रहे थे। जो वापस ये जब जाते हैं तो ये मुकलावा करवा रहे थे, मुकलावा को करवा रहे थे। तो अपन किसकी बात करेंगे, मुकलावा। आप सभी जानते हैं मुकलावा क्या होता है, ठीक है ना। मुकलावा करवा रहे थे, तो वहां पर इनका जो दर्शन होता है वो जसनाथ जी संप्रदाय के, जसनाथ जी संप्रदाय कौन सा है, जसनाथ जी संप्रदाय है। उनके प्रवर्तक आप सभी जानते हैं कि कौन है, जसनाथ जी खुद है, लेकिन इनके प्रमुख महात्मा होते हैं कुंभन दास। कौन थे? कुंभन दास। तो इनका जो मिलन होता है उस समय वो किनसे होते हैं, कुंभन दास से होता है। यानी कि ये इनकी मुलाकात किनसे होता जी है, फतेह सागर नामक स्थान पर कुंभन दास जी से, महात्मा कुंभन दास जी से इनका जो मिलन समारोह होता है वो इस प्रकार से होता है कि जब ये महात्मा जी कुंभन दास जी एक प्रसाद लेकर के घूम रहे थे, उसे नाम दिया है अपन ने मतीरा प्रसाद। मतीरा प्रसाद। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मतीरे की ताड़ का युद्ध कब हुआ था। मैंने पिछली क्लासों के अंदर बताया भी है मतीरे की ताड़ का युद्ध। मतीरा प्रसाद लेकर के घूम रहे थे, तब ये कुंभन दास जी द्वारा दिया हुआ प्रसाद इन्होंने क्या किया था, ग्रहण किया था। यहाँ पर इन्होंने ये ग्रहण किया था। तो इसी प्रकार से ये है वो महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें से कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कहा जाए तो इनकी रचनाएं हैं वो दोहा चौपाई के अंदर हरिशंख है और नीति रचना है, जिसे अपन वर्ण विद्या के नाम से जाना जाता है। तो इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोहा चौपाई के अंदर है, दोहा चौपाई। आप सभी जानते हैं दोहा चौपाई क्या होता है। तो दोहा चौपाई के अंदर इन्होंने जो लिखा था वो लिखा था हरिरख, ठीक है ना। हरिरख जो लिखा था, इनका जो प्रमुख रचना है वो है हरिरख। ये तो इसकी
पहली रचना। और दूसरी रचना जो ये करते हैं वो करते हैं नीति रचना के आधार पर करते हैं, उसका नाम है वर्णविदा। क्या है? वर्णविदा। आप सभी ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर के तहत आजकल जितने भी पूछे जाएंगे रचनाएं आपको याद रहना जरूरी है, क्योंकि 3 से 4 रचनाएं दी जा सकती है और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसमें से निम्न में से कौन सी रचना इसकी है या निम्न में से कौन सी रचना इसकी नहीं है। तो हरिरख, वर्णविदा और इसी हरिरख से एक और रचना बन जाती है हरिलीला। हरिलीला भी किन्होंने लिखी है? इन्होंने ही लिखी थी हरिलीला। और इस प्रकार से हरिलीला के अलावा निष्कलंक है, फुटकर शब्द है, वो भी इन्होंने लिखे थे। और जीव समझोत्री, ये इनका महत्वपूर्ण है, वो है जीव समझोत्री। ठीक है ना, जीव समझोत्री, जीव समझोत्री ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। क्या है? महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर अपन लिख देते हैं फुटकर शब्द। फुटकर शब्द ये इनकी प्रमुख रचना के रूप में उभर करके आई थी। और इसके अलावा कितने? 5 हो गए। 6 रचनाएं अपन। निष्कलंक इसकी क्या है? निष्कलंक, ये भी इनकी ये क्या है? निष्कलंक, ये भी एक इनकी प्रमुख रचना के रूप में जाना जाता है। निष्कलंक वैसे इनके आगे आप पढ़ना चाहे तो परवान भी लिख सकते हैं। निष्कलंक, परवान ये इनकी प्रमुख रचना के रूप में देखिएगा। अब कई जगह साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लालनाथ लिखा जाए या लालदास लिखा जाए। ध्यान रखना, लालनाथ जी अलग है, लालदास जी अलग है। लालदास जी अलग है। लालदास जी का तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो लालदास जी थे, वो इनके भी अपन अभी है वो इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो लालनाथ जी के बारे में अभी से अपन अध्ययन कर लेते हैं। देखिएगा, इसके बाद में अपन ले लेते हैं लालनाथ जी को, क्योंकि कंफ्यूज अपन है वो इसमें हो सकते हैं। तो देखिएगा, लालनाथ जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो किस प्रकार से है वो लालनाथ जी ने अपना जीवन यापन किया, तो इस के बारे में अपन है वो अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन अब बारी आती है लालदास जी की। लालनाथ और लालदास जी दोनों अलग अलग थे, ध्यान रखना, विशेष करके नोट करके लिख देना, लालदास जी। अब देखिएगा, लालदास जी के बारे में कहे तो इनका जो मत है या इनका जो जन्म का मत देते हैं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार, डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार इनका जन्म का मत दिया जाता है। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण डॉक्टर महावीर प्रसाद के अनुसार इनका जो जन्म होता है वो ननिहाल में होता है। कहाँ पर होता है? इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ननिहाल में हुआ था। अब ननिहाल इनका कहाँ है? तो धौलीदूब के अंदर है। कहाँ पर है? धौलीदूब के अंदर। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको पढ़ा लिया, ध्यान रखना, लालदास जी के बारे में। जब लालदासी संप्रदाय पढ़ा था उसके तहत अपन ने वो अध्ययन कर लिया था। लेकिन संतों की दृष्टि से महत्वपूर्ण किस प्रकार से है तब अपन ने वो इसको अध्ययन करते हैं। धौलीदूब कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। अब देखिएगा, इनका जन्म कब होता है? तो 1540 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1540 ईस्वी में होता है। 1540 ईस्वी में, या फिर अगर अपन बात करें तो श्रावण कृष्ण की पंचमी को होता है। श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण कृष्ण पंचमी को होता है, पंचमी को। और उस कहा जाता है कि इस दिन वार कौन सा था? रविवार था। क्या वार था? रविवार था। और अगर ये आपको दिया हुआ, मैंने ईस्वी सद दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप 57 ऐड करते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगा। अब देखिएगा, 57 ऐड करने पर 7 और 5 और 7 9 और 9 और 15, ये 1597 इसकी क्या आ जाती है? एक विक्रम संवत के तहत में आ जाती है। अब देखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्टों के अनुसार इनकी माता का नाम या पिता का नाम। अब देखिएगा, माता और पिता सभी संतों के आप अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे तो महत्वपूर्ण रहता है। अब देखिए, इनकी माता का नाम था वो था समदा। क्या था? समदा इनकी माता का नाम था। और पिता का नाम था चांदमल। ठीक है ना, पिता का नाम क्या था? चांदमल था। अब देखिएगा, इस प्रकार से है वो इसके पुत्र हुए थे लालदास जी। अब देखिएगा, अलवर के अंदर इनका जन्म होता है। लेकिन इनके संत, इसके शिष्य की अगर अपन बात करें तो डोंगर जी संत, डोंगर जी या डोंगर सी इसे कहा जाता है। डोंगर जी संत है, वो इनके क्या है? शिष्य हैं। ये इनके क्या है? शिष्य है। अभी इनके भी बारे में अपन अध्ययन यही से कर लेंगे, क्योंकि शिष्यों के
पहले गुरु को पढ़ लेते फिर शिष्यों को पढ़ लेते, इस प्रकार से है वो इनका। देखिएगा धौली दूब के अंदर ही इनकी क्या बनी हुई है, समाधियां बनी हुई है। किन की? इनके माता पिता दोनों की समाधियां कहाँ पर है? धौली दूब के अंदर, धौली दूब के अंदर है। इन दोनों की समाधियां कहाँ पर है? चांदमल जी की और जो है वो समदा की समाधि यहाँ पर स्थित है। अब देखिएगा इनके जो गुरु की बात करें तो तिजारा के एक फकीर हुए थे गदन शाह। इनके गुरु की बात करें, गुरु तिजारा के फकीर, तिजारा के फकीर हुए थे। क्या हुए थे? फकीर हुए थे गदन शाह चिश्ती के नाम से। गदन शाह चिश्ती से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। गदन शाह चिश्ती, गदन शाह चिश्ती से इन्होंने है वो दीक्षा प्राप्त की थी। और 16 मील दूर जाकर के इन्होंने, जब ये यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर लेते उसके बाद में ये कहाँ चले जाते हैं? 16 मील दूर चले जाते हैं। यानी कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब मुसलमान जनजाति के लोग इनका विरोध करना शुरू कर देते हैं तब ये यहाँ से दूर चले जाते हैं। और दूर चले जाकर के ये बांदोली नामक स्थान पर क्या करते हैं? 16 मील दूर एक बांदोली नामक स्थान पर चले जाते हैं। बांदोली यहाँ पर है ये क्या करते हैं? अपनी साधना व्यक्त करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर ही एक मीठा कुआं है, जहाँ पर बहादुरपुर के अंदर एक मीठा कुआं है। कहा जाता है कि यहाँ पर मीठा कुआं, और किंवदंतियों के तहत यहाँ कहा जाता है कि लालदास जी को मुस्लिम संतों के द्वारा या मुस्लिम लोग समुदाय के लोगों के द्वारा इनको एक कुआं था जिसमें से जहर का पानी पिलाया था। तो उस कुएं का पानी है वो क्या हुआ करता था? उस समय खारा हुआ करता था, लेकिन आज के समय में उस कुएं का पानी क्या हो चुका है? मीठा हो चुका है। और इन्होंने अंतिम जो अपना समय बिताया था वो नगला भरतपुर के अंदर बिताया था। नगला भरतपुर के अंदर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। नगला कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। यहाँ पर इन्होंने है वो अपना समय बिताया था। और समाधि इनके अकेले की बात करें तो इनकी जो समाधि है वो शेरपुर में है। कहाँ पर है? शेरपुर नामक ग्राम में स्थित है। जो ये समाधि लेते हैं लमसम 1700 के आसपास में है। 1705 में, 1705 में इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। अब 1705 क्या होगा? विक्रम संवत होगा, ध्यान रखना 1705 के अंदर। और अगर अपन बात करें ईस्वी की तो लमसम 5 और 48, 1648 है वो इसका क्या आ जाएगा? सन आ जाएगा। तब इन्होंने है वो क्या ली थी? यहीं पर इन्होंने है वो अपना अंतिम समय बिताया था। और लमसम 108 वर्ष की आयु में ये क्या लेते हैं? समाधि लेते हैं। 108 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ली थी। और भरतपुर में इनकी समाधि स्थल है, यहीं पर इनकी कब्र और मकबरा बना हुआ है। अब देखिएगा इन्होंने है वो प्रमुख रूप से देखा जाए तो भक्ति पूजन के साथ साथ इन्होंने जीवन के उपदेश दिए थे, परलौकिक उपदेश दिए थे, जिस प्रकार से डूंगर जी संत ने इनसे उपदेश लिए थे। तो अब अपन बात करते हैं डूंगर जी संत की। देखिएगा डूंगर जी संत, थोड़ी सी अपन जानकारी इनके बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं। किस प्रकार से डूंगर जी संत ने है वो लालदास जी से अपनी, आपको पूछा जाए कि लालनाथ में और लालदास में क्या अंतर है, तो लालनाथ जी को तो अपन ने पढ़ लिया और लालदास जी कौन से हो जाएंगे? डूंगर जी संत वाले हो जाएंगे। अब देखिएगा डूंगर जी संत, डूंगर जी है उनका जन्म होता है 1805 के अंदर, ठीक है ना, 1805 के अंदर, विक्रम संवत 1805 के अंदर इनका जन्म होता है। और ये लालदास के शिष्य में से प्रमुख शिष्य थे। और कहा जाता है कि ये शिष्य तो थे लेकिन इनका देहांत होता है ये डेट, लेकिन इस डेट के बाद में 100 वर्ष के बाद में इनका जन्म होता है। 100 वर्ष के बाद में इनका जन्म होता है। अब देखिएगा ऑटोमेटिकली ये भी संवत है और ये भी क्या है? संवत है। 1705 1805, तो ऑटोमेटिकली हुआ या नहीं हुआ? अब देखिएगा इनका देहांत हो जाता है, फिर भी ये इनके क्या बन गए? शिष्य बन गए थे। और अगर बात करें तो इनकी रचनाओं के बारे में, लेकिन लालदास की जो चेतावनी है वो रचनाएं तो खुद की इनकी है। लालदास की चेतावनी मैंने बताया नहीं था आपको, लालदास की चेतावनी ये है वो रचना है वो किन की है? लालदास जी खुद की है। लेकिन लालदास की परचई है वो रचना किसकी है? लालदास की परचई, ये रचना किन की है? ये रचना है डूंगर जी संत की है। इस प्रकार से डूंगर जी संत ने है वो अपना संपूर्ण
जो जीवन बिताया था वो इनके गुरु के उपदेशों में और गुरु के ही जीवन में समर्पित किया था। यानी कि गुरु के जितने भी जीवन परिचय है वो 32 के अंदर देते हैं। ये 32 इनके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 32 नुक्तों के अंदर इन्होंने वो क्या दिया था, 32 नुक्तों में इन्होंने लालदास जी की परिचय का वर्णन किया और लालदास जी के जीवन परिचय का वर्णन करते हुए ये है वो इस प्रकार से रहते हैं। अगले संप्रदाय के बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा, लालदास की परिचय 32 नुक्तों के अंदर डूंगर जी संत के द्वारा, और इस प्रकार से लालदास जी का जो जन्म होता है, मृत्यु होती है या देहांत होता है 1705 विक्रम संवत के अंदर, 1648 के अंदर, और 1705 के बाद में 1805 में है वो डूंगर जी संत का जन्म हो जाता है। जिस प्रकार से जोधपुर और उदयपुर की जो स्थापना के बारे में कहा जाता है कि इनकी स्थापना में 100 वर्ष का अंतर अपन देखते हैं, तो इसी प्रकार से इनके भी स्थापना में या इनके भी जन्म में 100 वर्ष का अंतर है। लेकिन उसमें स्थापना में अंतर है, इसमें मृत्यु में अंतर है, ध्यान रखना। मृत्यु में तो इनका अंतर ज्यादा हो जाता है। तो इसी प्रकार से अपन वो अगले संत को पढ़ते हैं, संत हरिदास जी, जिसे कहा जाता है संत हरिदास निरंजनी। संत हरिदास निरंजनी, आप सभी जानते हैं कि निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो संत हरिदास जी ही है। संत हरिदास जी ने इस निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। जब अपन ने निरंजनी संप्रदाय को पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या मेरे सीधे ही ओल्ड वीडियोज में जाइए और वहाँ पर आपको है वो इस प्रकार की क्लासों का अध्ययन देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, कई साथी PDF के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मिलता है, और कई साथी है वो डिस्प्ले की सहायता से पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी आपको खूब सारी जानकारियाँ अर्जित करने को मिलती है। उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो हमारे यहाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब देखिएगा, ये जो संप्रदाय हैं इनके ये क्या कहलाते हैं, प्रवर्तक कौन थे, ये खुद इनके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस प्रवर्तक का, इस निरंजनी संप्रदाय का जो उद्गम माना जाता है, यानी कि जो इसका उद्गम है वो उद्गम तो माना जाता है नाथपंथी। ध्यान रखना, नाथपंथी जो नाथपंथी है वो इसका क्या है, प्रमुख उद्गम माना जाता है। नाथपंथी इनका उद्गम के रूप में जान सकते हैं। अब बात करते हैं हरिदास जी का जन्म। तो हरिदास जी का जो जन्म होता है वो डीडवाना परगने में कापड़ोद नामक स्थान पर होता है। डीडवाना परगने में कापड़ोद नामक स्थान पर इनका क्या हो जाता है, जन्म होता है। और जन्म होता है तो ये किस जाति के थे, तो जाति इनकी पूछी जा सकती है। तो ये सांखला जाति के क्षत्रिय थे, ध्यान रखना, सांखला जाति के क्षत्रिय थे, क्षत्रिय। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में कहे तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरणों के अंदर हरिदास जी की परिचय इन्होंने लिखी थी। 18वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने हरिदास की परिचय का वर्णन किया था। अपने जीवन के अंत काल तक इन्होंने वो इस चीज का वर्णन करते हुए 18वीं शताब्दी में ही इनका अंतकाल होता है, यानी कि अंतिम चरणों में इन्होंने हरिदास परिचय की रचना की थी। ये इनकी प्रमुख रचना के बारे में अपन लिख सकते हैं, ये इनकी क्या है, एक प्रमुख रचना है। और दूसरा अगर बात करें तो हरिदास जी निरंजनी के 52 शिष्य थे। कितने से, 52 शिष्य थे। और 52 शिष्य है वो इनके क्या कहलाए थे, 52 स्तंभ कहलाए थे, 52 स्तंभ कहलाए थे। इस प्रकार से है वो अपन है वो जानकारियां इसमें पूछी जा सकती है। जैसे जिस प्रकार से आप कंपटीशन एग्जामों में जाओगे तो 52 शिष्य इनके क्या कहलाए थे, स्तंभ कहलाए थे। लेकिन इनके 12 शिष्य है वो इनके क्या कहलाए थे, तिबारे कहलाए थे, ध्यान रखना। और इनके जो समाधि स्थल है, इनका जो समाधि है वो कहाँ पर है, डीडवाना के अंदर है। अब डीडवाना के अंदर यहाँ पर इनकी समाधि है। तो इनके चारों और 12 के 12 शिष्यों के क्या बने हुए, तिबारे बने हुए, ध्यान रखना। और हरिनाथ जी साधु ने जो दीक्षा प्राप्त की थी वो तीखी डोंगरी पर प्राप्त की थी, यानी कि इनकी जो शिक्षा प्राप्त होती है वो तीखी डोंगरी पर प्राप्त की थी। डीडवाना के अंदर तीखी डोंगरी नामक स्थान पर अपने दीक्षा प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने गाढ़ा विहनी, यहाँ पर इनको गाढ़ा विहनी नामक परिवार ने बहुत सारी मतलब सहायता या प्रेम संबंध देखने को मिले थे। तो इसी प्रकार से इस स्थान का नाम भी क्या पड़ गया, गाढ़ा पड़ गया था, जो तीखी डोंगरी के आसपास में या डीडवाना में स्थित है। और इनके शिष्यों में अगर बात करें तो लट्टियो जगन्नाथ, श्यामदास, कानड़दास, ध्यानदास, खेमदास, नाथदास जी
और जगजीवन दास जी, मोहनदास जी, पूर्णदास जी, तुलसीदास जी गोसाई है और आनंद दास जी प्रमुख 11 शिष्यों के बारे में तो अपन जानकारियां दे सकते हैं। डीडवाना के अंदर ही जहां पर इन्होंने समाधि ली है, यहीं पर इनकी ये प्रमुख पीठ है, ध्यान रखना। इनकी प्रमुख पीठ के रूप में अपन कह सकते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा और सगुण पूजा का क्या किया था, विरोध किया था। अब देखिएगा अपन बात करें निरंजनी के, तो निरंजन में आप सबने सुना होगा जैसे कहा जाता है अलख, अलख निरंजन, तो ये भी इनका एक प्रमुख शब्द है। दूसरे शब्द के बारे में कहा जा सकता है राम निरंजन, राम निरंजन, तो ये भी इनके शब्दों के बारे में 3 शब्द है इनके, अलख निरंजन, हरि रंजन और राम रंजन, ठीक है ना, और हरि निरंजन, हरि निरंजन, इस प्रकार से है वो इनके ये प्रमुख महत्वपूर्ण के रूप में जाने जा सकते हैं। और ये 2 प्रकार के अनुयायी इस निरंजनी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। एक तो निहंग आते हैं और एक घरबारी आते हैं। निहंग के अंदर जो इनके पास में खाकी वर्दी होती है, यानी कि खाकी वर्दी के पुलिस वाले हो सकते हैं, लेकिन खाकी गुदरी के हो सकते हैं, और जो घरबारी होते हैं वो घर के अंदर रह करके इनकी मतलब महत्वपूर्ण है वो दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगले इनके एक दो शिष्यों के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। फिर क्लास शायद लंबी हो रही है, हमें क्लास अपलोड करने में वापस समस्याएं आ सकती है। तो देखिएगा इनके एक संप्रदाय के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, जिनका मैंने अभी आपको जिक्र भी किया था। तुलसीदास गोसाई के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी अपन तुलसीदास गोसाई के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। इनके एक शिष्य के बारे में अपन तुलसीदास गोसाई, अब देखिएगा तुलसीदास गोसाई, इन्होंने है वो अपना आजीवन जो बिताया था वो शेरपुरा के अंदर ही बिताया था। इन्होंने अपना आजीवन वर्णन किया था, या आजीवन जो बिताया था वो बिताया था शेरपुर के अंदर। कहाँ पर बिताया था? शेरपुर के अंदर ये अपना आजीवन वर्णन करते हैं, मतलब अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से देखिएगा गोसाई संत है ये वो हरिदास जी के शिष्य कहलाए थे। और राघवी भक्तमाला के अंदर है वो इनका, जो मैंने 11 शिष्यों के नाम बताए थे, तुलसीदास जी, ध्यानदास जी, कन्नड़दास जी वगैरह, तो 11 शिष्यों में से वो राघवी भक्तमाला के अनुसार जो 11 शिष्य उनके अंदर इनका नाम आता है। और इनके जीवन काल में रामानंद जी का प्रमुख प्रभाव है, ध्यान रखना, रामानंद जी का प्रमुख प्रभाव है, प्रमुख प्रभाव है। अब देखिएगा प्रभावित हुए थे। अब देखिए अगर बात करें रामानंद जी, तो इस भक्ति काल से जितने भी अपन रिलेटेड पढ़ेंगे तो भक्ति काल में इन सभी के बारे में अपन कह सकते हैं। अब देखिएगा इन्होंने कार्य के तहत अपने दादू पंथ की जो सूरदास जी थे उनकी तरह कार्य किया था, यानी कि जो दादू पंथ के जो संत है सुंदरदास जी, उनकी तरह इन्होंने कार्य किया। क्योंकि सुंदरदास जी ने भी एक जिज्ञासु व्यक्ति रहकर के कार्य किया, तो संत तुलसीदास जी गोसाई जो थे वो भी एक जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में रहते हैं। और रामानंद जी का इनके रूप में प्रभाव रहा था। और ग्रंथ के रूप में इनकी ग्रंथ मुक्तावली है, ग्रंथ कबीर सार है, या ग्रंथ साध सुलक्षण है, और ग्रंथ तत्व गुण के आधार पर इन्होंने है वो प्रमुख रचनाओं के रूप में अध्ययन, या इनकी रचनाएं प्रमुख इस प्रकार से है। तो देखिएगा इस क्लास के रूप में आप आज अपन इतना ही पढ़ पाएंगे। देखिएगा बहुत ही लंबे समय अंतराल, ज़्यादा कोई लंबे समय नहीं बीता था, 1-2 दिन के बाद में मैं लाइव आ जाता हूं। और जितने भी साथी लाइव देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ में। गुड बाय, यू हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पुनः आपका स्वागत है हमारी क्लास में, और मिलते रहेंगे अपन अगली क्लास में।